बिहार की राजनीति में आज एक ऐसी आवाज टूट गई जो कभी खुद को सिर्फ लालू की बेटी नहीं बल्कि लालू की ढाल कहती थी। एक ऐसी बेटी जिसने अपने पिता के लिए अपना खून, अपना शरीर, यहाँ तक कि अपनी किडनी तक दे दी। लेकिन अफसोस, राजनीति के इस बड़े घर में कहीं ना कहीं उस बेटी की जगह कम पड़ गई और शायद कुर्सियों की भीड़ में रिश्ते छोटे पड़ गए। आज रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया और इस ऐलान की गूंज सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि लालू राबड़ी परिवार की दीवारों तक साफ सुनाई दे रही है। ये वही रोहिणी है जिन्होंने कभी लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर किडनी दान की थी, लेकिन आज वही रोहिणी सोशल मीडिया पर लिख रही हैं कि अब बस, अब उनके सब्र का प्याला भर चुका है। राजनीति भी छोड़ रही है और परिवार से नाता भी तोड़ रही है। बिहार चुनाव के नतीजों की गूंज के बीच रोहिणी ने अपनी पीड़ा, अपनी कुर्बानी और अपनी टूटन को शब्दों में पिरोते हुए लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और मैं अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। यही संजय यादव और रमीज चाहते थे और अब सारी दोष जिम्मेदारी मैं खुद ले रही हूं। गौरतलब है कि तेजस्वी यादव के सबसे करीबी और उनके सलाहकार माने जाने वाले संजय यादव की राजद में बड़ी भूमिका रही है। याद दिला दे कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी हैं, जिन्होंने कई बार कहा है कि परिवार में जयचंदों ने मिलकर सब बर्बाद कर दिया। उन्हें पार्टी से निकालने से लेकर उन्हें लालू यादव और मां राबड़ी यादव से दूर करने में इनका ही हाथ था। हालांकि अब तक खुलकर नाम नहीं आए। तेज प्रताप यादव वही बेटे हैं जिन्हें अक्सर राजनीति में हल्के में लिया गया, कभी उन्हें नजरअंदाज किया गया। लेकिन सच ये है कि जब हालात बदले तो वही तेज प्रताप सबसे पहले सड़कों पर उतरे, रैलियां की, भीड़ जुटाई। बिहार चुनाव में भले ही उन्हें निराशा हाथ लगी हो, लेकिन एक गहरी छाप छूट गई है। चुनाव प्रचार के दौरान उनके काफिले पर हमला भी हुआ था, गाड़ियां तोड़ी गई, सुरक्षा कर्मी घायल भी हुए। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि ना लालू प्रसाद यादव ने एक शब्द कहा, ना उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने इस हमले की निंदा की। तेज प्रताप की इस चुप्पी को बहुतों ने कमजोरी समझा, लेकिन किसी ने ये नहीं समझा कि वो अपनी ही राजनीति और परिवार की उदासीनता से लड़ता रहा। और अब बेटी रोहिणी, जिन्होंने अपने माता पिता को सर्वोपरि रखा, और अब उनके हालिया ट्वीट ने राजनीतिक हलचल तो मचाई ही, साथ ही ये भी साफ कर दिया कि वो अपने फैसलों के पीछे कुछ खास लोगों को खुलकर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनकी चुप्पी, उनकी चोट और उनका ये ट्वीट, ये सब बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ी चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। और सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई लालू परिवार में बेटी की कुर्बानी से ज्यादा कुर्सी की राजनीति भारी पड़ गई? राजनीति की दुनिया में लालू प्रसाद यादव को जनता का नेता कहा जाता था। आरजेडी चिल्ला चिल्ला कर ये बात कहती थी, लेकिन आज उनकी अपनी ही बेटी बोल रही हैं कि परिवार में अब उनकी जगह ही नहीं। राबड़ी देवी, जो कभी घर की मुखिया कहलाती थी, इस परिवार की टूटी आवाज को शायद सुन ही नहीं पाई, या सुनी भी तो राजनीति की हलचल ने उन्हें प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं दिया। और तेजस्वी यादव बिहार को बचाने चले थे, लेकिन लगता है अपना ही घर संभालने का वक्त नहीं मिल रहा। चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव के वादों की गाड़ियां तेज दौड़ी, लेकिन पारिवारिक भरोसे की गाड़ी धीरे धीरे पटरी से उतरती चलती गई। रोहिणी का दर्द इस बात से ही समझिए कि उन्होंने सीधे सीधे लिखा कि अब वो परिवार से भी दूरी बनाएंगी। तेज प्रताप यादव ने भी चुनाव परिणाम आते ही तेजस्वी पर चुटकी लेते हुए उन्हें फिलस्फी कह दिया। पर जो सबसे दिलचस्प बात रही वो ये कि तेज प्रताप ने आज तक अपने पिता के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला, यानी पूरा घर डगमगाता रहा, लेकिन बेटे और बेटी के बीच समझ और समर्थन की दीवारें टूटती चली गई। और इन सब के बीच रोहिणी सबसे ज्यादा अकेली होती चली गई। एक तरफ लालू परिवार की राजनीतिक विरासत, तो दूसरी तरफ एक बेटे और बेटी की कुर्बानी और उसका टूटता भरोसा। और आज सवाल पूरे बिहार में गूंज रहा है कि क्या ये परिवार राजनीति चला रहा है या राजनीति ने इस परिवार को चला दिया है। गौरतलब है कि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में इस बार एनडीए ने 202 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बढ़त हासिल की, जबकि महागठबंधन केवल 35 सीटों पर सिमट गया, जिसमें आरजेडी को महज 25 सीटें मिली। यह हार सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि लालू परिवार के लिए एक गहरा भावनात्मक और अस्मितागत झटका भी बन गया, जहां बिहार चुनाव के अंत आते आते, परिणाम आते आते
उनकी बेटी ने भी एक गहरा झटका दे दिया। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय और आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।